नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 64 64। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततानि युनफ़िक़ु कैफ़ यशा वलयज़ीदन्न कसीरम मिन्हुम मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक तुग़यानन व कुफ़्रा वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहा अल्लाहु व यसअऊन फिल अर्ज़ि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए, वहाँ पर यहूदियों के बड़े बड़े 3 कबाइल आबाद थे। एक कबीला बनु कुरैज़ा, एक कबीला बनु नज़ीर, एक कबीला बनु कैनका। यहूदी मालो दौलत वाले थे, अपने उस इलाके के बड़े चौधरी थे, बड़ी तिजारत थी इनकी। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दुनियावी तौर पर दे रखा था। लेकिन जब हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐलान नबुव्वत इनको सुनाया और इन तक बात पहुंचाई अल्लाह ताला की, और इन्होंने इनकार किया, अब इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई। अब इनके ऊपर जो दुनियावी तौर पर वुस्अतें थीं वो कम पड़ना शुरू हो गईं। जो फराखियाँ थीं वो तंग दस्तियों में बदलनी शुरू हो गईं। जो खुशियाँ थीं, वो मुस्कराहटें, वो खुशियाँ, वो हंसना, वो सब के सब मांद पड़ना शुरू हो गया। तो बनु कैनका कबीले का एक सरदार था जिसका नाम था फ़खास, स्वाद के साथ। इसने अल्लाह ताला की गुस्ताखी कर दी। गुस्ताखी करने में तो यहूदी बहुत आगे हैं। कभी कुरान पाक की गुस्ताखी करते, कभी हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते, और कभी अल्लाह ताला की ज़ात की ही गुस्ताखी कर देते। इसने गुस्ताखी ये की कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला का हाथ बंद हो गया है। यानी अल्लाह जो रिज़्क़ देता था, तकसीम करता था, फरावानियाँ देता था, अब अल्लाह का हाथ बंद हो गया, यानी अल्लाह नऊज़ बिल्लाह बखील हो गया। अब इस तरह का जुमला अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जब बोला तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब के लिए कुरान पाक की ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। फरमाया वक़ालतिल यहूद, और कहते हैं यहूदी, यदुल्लाहि मग़लूला, अल्लाह का हाथ बंद हो गया है। गुल्लत ऐदीहिम, इन्हीं के हाथ बंद हो गए हैं। वलुइनु, और ये मलऊन हुए हैं। इनके हाथ बंद हो गए हैं, क्या मतलब कि ये जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की फरावानी इनसे रोकी, तंगदस्ती का ज़माना इनके ऊपर आया, उसके असबाब ये खुद पैदा करने वाले, उसकी इल्लत खुद ये पैदा करने वाले हैं। इनका किया धरा है जो आज इनके ऊपर ये हालात आ गए कि तंगदस्ती का ज़माना शुरू हो गया इन पर। गुल्लत ऐदीहिम, इनके हाथ बंद हो गए हैं।
इनके अपने कसूर हैं कि इन्होंने सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का इनकार कर दिया। इन्होंने कुरान पाक को जुटला दिया। इन्होंने दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आई और अल्लाह ने इनकी तंगदस्ती शुरू फरमा दी। जो हालात बहुत खुशहाली वाले थे अल्लाह ने तंगदस्त बना दिया। फरमाया गुल्लत ऐदीहिम, ये इनके हाथ खुद बंद हुए हैं, वलुइनु, और ये खुद मलऊन हुए हैं, बिमा कालू, इस कहने पर। कौन सी बात कहने पर? ये जो अल्लाह की गुस्ताखी की इन्होंने, इस कहने पर ये खुद मलऊन करार दिए गए, ये लानती बन गए हैं। ये यहाँ तक अपनी ज़ुबान को दराज करने लगे कि अल्लाह की ज़ात पर अपनी ज़ुबान खोलने लगे। और ये एक मकाम नहीं जहाँ अल्लाह की ज़ात पर इन्होंने ज़ुबान खोली है। सूरह आल इमरान को देखिए, वहाँ पर जब अल्लाह पाक की तरफ से इनको पैगाम दिया गया कि वह अक़रज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो क्या कहने लगे? इन्नल्लाह फ़क़ीरुन, अल्लाह तो नौज़ुबिल्लाह फ़कीर हो गया है, अल्लाह मोहताज हो गया। व नहनु अग़निया, हम मालदार लोग हैं, अल्लाह हमसे मांग रहा है। भाई जब अल्लाह ताला एक बंदे को दुनिया में देने की निस्बत अपनी तरफ फरमा रहे हैं, उसकी बात गुजर चुकी कि अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत क्यों फरमा रहे हैं? इसलिए कि जिस बंदे के हाथ पे दे रहे हो ये बदला ये नहीं देगा, बदला मैं रब दूंगा, और बदला पैसे की सूरत में नहीं दूंगा, बदला इसकी बेहतरीन जज़ा की सूरत में दूंगा, इसकी बेहतरीन जन्नत की सूरत में दूंगा, जन्नत के अंदर खूबसूरत महल्लात की सूरत में इसका बदला दूंगा। बजाय इसके कि अल्लाह ताला की ये बात मान के अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, अल्लाह की गुस्ताखी कर दी कि अल्लाह तो मोहताज हो गया, हमसे मांग रहा है। इसी तरह की गुस्ताखी यहाँ पर कि अल्लाह का हाथ तो बंद हो गया है, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह बखील हो गया है। अल्लाह ने फरमाया वलुइनु बिमा कालू, लानत हो तुम्हारे इस कहने के ऊपर। बल यदाहु मबसूततानी, बल्कि उसके तो दोनों हाथ खुले हुए हैं, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। युनफिकु कैफ़ यशा, वो खर्च करता है जैसे चाहता है। ये तुम्हारी अपनी वजह बनी, तुम्हारा अपना कसूर बना, जिसकी वजह से तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर तंगी पैदा कर दी गई। अल्लाह ताला के ख़ज़ाने, वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के ख़ज़ाने सारे मेरे अल्लाह के पास। एक सुई को लेकर अगर समुंदर के अंदर यूं डुबोया जाए और सुई के उस नक्के के साथ जितना पानी लगेगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान को अल्लाह रिज़्क़ बांटते चले जाएं, और दे चुके हैं, जिनको देना है वो भी, जिनको दिया है वो भी, सारा शुमार कर लें, तो जितना इस सुई के नक्के के साथ पानी लगा है, अल्लाह के ख़जाने में इतनी भी अभी कमी नहीं आई। इतने बड़े ख़जाने हैं अल्लाह ताला के। युनफ़िकु कैफ़ यशा, वो अल्लाह खर्च करता है जैसे चाहता है। यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं। दोनों हाथ अल्लाह ताला के, इसका क्या मतलब है? हम चूँकि इंसान हैं, हम हर चीज़ को इंसानी हालत पर समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह इंसानों के हाथ हैं अल्लाह के भी ऐसे ही हाथ हैं। नहीं, अल्लाह ताला अपनी जो सिफत बयान फरमा रहे हैं यहाँ पर, अपने हाथ का जिक्र फरमाया, ये अल्लाह के हाथ जैसे वो अल्लाह की शान, इसमें इंसानों की तरह हाथ होने ज़रूरी नहीं। अल्लाह की जैसे शान है वैसे अल्लाह के हाथ हैं। अब उसकी जिहत भी नहीं है कि दायां हाथ बायां हाथ, अल्लाह ताला इन चीज़ों से भी पाक हैं। अब अल्लाह की जैसे शान है
क्योंकि ये आयात ऐसी, ये मुतशाबिहात में से हैं। कुरान पाक में एक जगह पर अल्लाह की पिंडली का जिक्र है। अब ये मुतशाबिहात में इनका हुक्म यही है कि जैसे अल्लाह ने फरमा दिया वैसे उसको मान लो, बस उसको कुरेदने की कोशिश ना करोगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। बस अल्लाह की जैसे शान है वैसे अल्लाह की ये चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने बारे में जिक्र फरमाई, अपनी शान शान। वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम वला यज़ीदन्न, और ज़्यादा हो गया, कसीरम मिनहुम, अक्सर के इनमें, मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका, उस बात पर जो उतारी गई आपकी तरफ आपके रब की तरफ से। क्या ज़्यादा हो गया? अक्सर लोगों का क्या ज़्यादा हो गया? तुग़यान व कुफ़रा। तुग़यान कहते हैं शरारत को और कुफ़र कहते हैं इनकार को। यहूदी अपनी मनमर्ज़ी से दीन इस्लाम के मसाइल मरोड़ते थे, तोड़ते थे, अपनी मनमर्ज़ी से बयान करते थे। तौरात के मसाइल, इंजील के मसाइल, जो मर्ज़ी लोगों को धोखा देते थे, लोग मान लेते थे। लेकिन जब हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने जब भी ये दो नंबरी करते, अल्लाह ताला इनका पर्दा चाक कर देते। तभी तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करते थे। अब जब अल्लाह ताला ने इनको पकड़ा, अब अल्लाह ताला की गुस्ताखी कर दी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे मामलात के अंदर इन लोगों का, अक्सर लोगों का सरकशी और कुफर और ज़्यादा बढ़ गया। जाहिर है जब एक काफिर को पकड़ा जाएगा ना कि तूने ये भी किया, ये भी किया, वो और सरकशी के अंदर आ जाएगा, उसका कुफर और बढ़ जाएगा। जब एक झूठे आदमी को पकड़ा जाएगा और उसके सामने झूठ उसके निखारे जाएंगे तो वो और तैश के अंदर आ जाएगा और झूठ उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो अपने गुनाहों के दलदल में और ज़्यादा फंस जाएगा। व अलक़ैना बैनहुमुल अदावता, और हमने डाल दी इनके दरमियान अदावत यानी दुश्मनी, वल बग़ज़ा, और बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। देखने में इकट्ठे नज़र आ रहे हैं लेकिन इनके आपस के अंदर अल्लाह फरमाते हैं हमने बुग़्ज़ और अदावत डाल दी। सन 4 हिजरी में जब यहूदियों के इन कबाइल में से एक कबीला बनु नज़ीर, उनको यहाँ से जलावतन किया गया, तो जो सैकड़ों सालों से एक किले बनाकर एक मकाम पे बैठा हुआ कबीला, जब उसको यहाँ से जलावतन किया गया, वो आराम से बैठेगा जाकर, वो दूसरों को साथ मिला के फौरी तौर पे जंग करने के लिए तैयारी करेगा। मुशरिकीन मक्का के साथ इर्द गिर्द दूसरे काफरों के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ लड़ाई की तैयारियां। अल्लाह फरमाते हैं जब भी इन्होंने लड़ाई की कोशिश की, जब भी इन्होंने जंग की आग को भड़काने की कोशिश की, हमने उसको बुझा दिया और मुसलमानों के खिलाफ कोई आंच नहीं आने दी। कुल्लमा, जब भी कभी, औकदू, भड़काया इन्होंने, नारन, आग को, लिल हर्बी, लड़ाई की, लड़ाई के लिए आग को भड़काया, अत्फ़अहल्लाहु, अल्लाह ने उसको बुझा दिया। ये अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, वरना ये मुसलमानों को कहाँ वहाँ रहने देते थे। ये तो मदीना तैयबा के बहुत बड़े बड़े चौधरी लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े सरदार थे ये, लेकिन अल्लाह ने एक एक करके इनका खात्मा कर दिया। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी बिल्कुल मगलूब हो चुके थे, और फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में तो यहाँ तक आ गया कि पूरे अरब की धरती में एक मकाम भी ऐसा नहीं बचा जहाँ यहूदी रहते हों। वयसअून फ़िल अर्ज़ि फ़सादा, और ये दौड़ते हैं ज़मीन में फ़साद बर्पा करने के लिए। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह फ़साद बर्पा करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। आगे अल्लाह ताला इनको एक दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि ये जो अहले किताब हैं यानी यहूदी और ईसाई, अगर ये लोग ईमान ले आते और अल्लाह की ज़ात से डर जाते
तो उसका इनको फ़ायदा ये होता कि दुनिया में इनके जितने भी पिछले गुनाह थे हम सारे माफ़ कर देते और इनको हम बेहतरीन किस्म की जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देते। वलौ अन्ना अहलल किताब, अगर ये बेशक ये अहले किताब आमनो ईमान ले आते, वत्तक़ौ और अल्लाह ताला से डरते, लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम, हम मिटा देते उनसे उनकी बुराइयाँ, उनके गुनाहों को हम मिटा देते। वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम, हम उनको दाखिल कर देते नेमतों वाले बागात में, जन्नात बागात। लेकिन इनमें से अक्सर यहूदियों और ईसाइयों में से अक्सर लोग ईमान नहीं ले। दूसरे लोग इस्लाम के अंदर बहुत दाखिल हुए, लेकिन अक्सर यहूदी और ईसाई अपने कुफर पर कायम दायम रहे और ये इस्लाम के अंदर नहीं दाखिल हुए, सिवाय चंद एक के। बहुत कम लोग इस्लाम के अंदर, और उनकी अल्लाह ताला ने हर जगह मदह सनाई फरमाई है। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात, और अगर वो कायम रखते तौरात को, वल इंजील और इंजील को, यहूदी तौरात किताब को कायम रखते, यानी तौरात किताब पर अमल पैरा होते, कायम रखने का यह मतलब है। वल इंजीला, और ईसाई इंजील किताब पर अमल पैरा होते, वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और उस किताब को भी कायम रखते जो उतारी गई उनकी तरफ, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। लअकलू मिन फौकिहिम, तो वो खाते अपने ऊपर से, वमिन तहति अर्जुलिहिम, और अपने नीचे से, पाँव के नीचे से भी, ऊपर और नीचे से अल्लाह ताला इनके ऊपर ख़जाने बहा देते। आसमान से बारिशें रहमत की बरसती, ज़मीन से बेहतरीन किस्म का गल्ला उगाया जाता और इनके ऊपर फरावानी आ जाती। मिनहुम मुक्तसिदतुन, मिनहुम, कुछ लोग इनमें से, मुक्तसिदतुन, सीधे रास्ते पर चले हैं। ये अल्लाह ताला ने जुमला बोला है इनके लिए, पूरे अहले किताब के लिए। मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदतुन, कुछ लोग इनमें से, उम्मतुन कहते हैं लोग, मिन तबईज़िया है इसलिए कुछ का तर्जमा किया जा रहा है। मिनहुम, बाद लोग इनमें से, कुछ लोग इनमें से, मुक्तसिदतुन, सीधे रास्ते पर चले। व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून, और बहुत से उनमें बुरे हैं जो वो अमल करते हैं। अक्सर अपने बुराई के रास्ते पर रहे और बहुत कम लोग हैं जो सीधे रास्ते पर चले। उनमें सबसे पहले नंबर पर जिस शख्सियत का नाम आता है वो हबशा का बादशाह नजाशी, जो कि ईसाई था। अल्लाह ताला ने उसको इस्लाम की दौलत अता फरमाई। उसके बाद यहूदियों में जो सबसे पहले नंबर पर नाम आता है वो है हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ईसाइयों में हातिम ताई के बेटे हज़रत आदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इस्लाम ले आए। इसी तरह और भी बहुत मुख्तसर लोग अहले किताब में जो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा, बहुत कम लोग सीधे रास्ते पर चले और अक्सर लोग बुरे आमाल पर ही कायम दायम रहे। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने रखी है अल्लाह ताला ने। अहले किताब थे, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था, दुनियावी माल खूब दिया था, लेकिन जब नाफरमानियाँ की अल्लाह ने तंगदस्ती दे दी। अल्लाह ताला ये बातें हमें सुनाकर क्या समझाना चाहते हैं कि ए वो लोगों जिनके घरों के अंदर फरावानियाँ हैं, वो इन फरावानियों को हमेशा हमेशा के लिए मत समझें कि कभी भी इनसे दूर नहीं हो सकती। ये इख्तियार मेरे अल्लाह के पास है। जिस तरह यहूदियों की चुदराहट
अल्लाह ने एक लम्हे के अंदर ख़त्म करके रख दी, इसी तरह तुमसे भी ये छीना जा सकता है। तुम्हारे लिए भी मौका है कि बाज आ जाओ अपनी करतूतों से, अल्लाह की फर्माबरदारी के अंदर आ जाओ, अल्लाह की नाफरमानी से निकल पड़ो, वरना तुम्हारे ऊपर भी पकड़ आ सकती है। क्योंकि कुरान पाक ने अगर पिछली कौमों के अहवाल बताए हों तब, कुरान पाक ने पिछली कौमों के किस्से बताए हों तब, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात बताए हों तब, इस उम्मत के लिए हर एक चीज़ में अल्लाह ताला ने सबक रखा है। और समझने की बात उस सबक की होती है कि पहले वो वाक़या सारा सुनो, उन अहवाल को सुनो और सुनने के बाद उससे अख़ज़ करो कि इससे हमें क्या सबक दिया जा रहा है। तो आज के सबक में अल्लाह ताला ने हमें ये बात समझा दी कि ये चीज़, ये माल, ये दौलत, ये हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली नहीं, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला किसी वक़्त भी ले सकते हैं और किसी और को दे सकते हैं। कामयाबी उस बंदे की है कि जो अल्लाह को राज़ी करके दुनिया के अंदर रहे, और जिसने अल्लाह को नाराज़ कर लिया उसके ऊपर ये वक़्त कभी भी आ सकता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।